Jai Mata Di, dear students and my dear friends. Welcome to my YouTube channel JMD Maheshwari Classes. And this is part 5 of chapter 1, Chemical Reactions and Equations. And today we are going to cover next some topics of this chapter 1, Chemical Reactions and Equations. So our next topic is Types of Chemical Reactions. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. इसमें आज हम कवर करने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो है उसको कवर करेंगे हम आज, और उसके जितने टाइप्स होते हैं वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो. जय माता दी, डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JMD Maheshwari Classes. And this is chemistry class for class 10th students. So let's start without wasting our time. Combination reactions. Combination reactions जो हैं वो क्या होता है? Those reactions in which two or more substances combine to form a new compound are called combination reactions. ऐसी reactions जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिल करके एक कोई नया कंपाउंड बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, इस तरह की रिएक्शंस जो हैं वो कहलाती हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. द रिएक्टेंट्स इन सच रिएक्शंस कैन बी एलिमेंट्स एज वेल एज कंपाउंड्स. ये जो रिएक्शंस होती हैं इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं जिनके बीच में जो आपस में रिएक्ट हो रहे हैं वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं. कहने का मतलब ये है कि दो एलिमेंट्स मिलकर के एक कंपाउंड भी बना सकते हैं और दो कंपाउंड मिलकर के भी एक कंपाउंड बना सकते हैं. नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस बिकॉज इन दीज रिएक्शंस न्यू सब्सटेंसेज आर सिंथेसाइज्ड. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो होती हैं उनको सिंथेसिस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो ये रिएक्शंस होती हैं इसमें न्यू सब्सटेंस जो है वो सिंथेसाइज्ड हो जाता है. अब इसको इस इक्वेशन की हेल्प से और ज़्यादा क्लियर करेंगे. A + B गिव्स AB. यहाँ पर क्या है, A जो है वो एक सब्सटेंस है, B दूसरा सब्सटेंस है. A B के साथ रिएक्ट होकर के एक जो है न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है AB. इसका मतलब ये है कि ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, दोनों आपस में रिएक्ट करके एक कंपाउंड जो है उसको बना रहे हैं. तो यहाँ पर जो है ये रिएक्शन जो है, इस तरीके की रिएक्शन जो होगी वो कहलाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन. या फिर यहाँ पर एलिमेंट्स की जगह अगर कंपाउंड्स भी होंगे तो भी यहाँ पर एक नया जो हमें सब्सटेंस मिलेगा तो भी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही कहलाएगी. A combines with B to form a new प्रोडक्ट AB. A जो है वो B के साथ कंबाइन होकर के न्यू प्रोडक्ट बना रहा है AB. तो यहाँ पर जो है वो कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के. फर्स्ट एग्जांपल है कंबस्शन ऑफ कोल. कार्बन, कोल क्या होता है? कार्बन. तो अगर हम कार्बन को, कोल को C से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये कार्बन का ही वो है, तो C + O2 गिव्स CO2. अगर हम कोल को एयर की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के CO2 गैस जो है वो प्रोड्यूस करेगा. हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोडक्ट के रूप में मिलेगी. तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें जो हैं वो मिलकर के कोई एक चीज़ बना रहे हैं. तो यहाँ पर भी जो है वो कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट कराया जाएगा तो मिलेगा हमें वाटर, 2H2O. तो यहाँ पर भी देखिए दो चीज़ें हैं, दो सब्सटेंस आपस में मिलकर के एक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म कर रहे हैं. तो ये भी जो है एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, अब इसके टाइप्स जो हैं वो कैसे कैसे होते हैं ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे. तो फर्स्ट है रिएक्शन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स. जब रिएक्शन जो है वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के बीच में होती है तो वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक टाइप है, उसी के अंडर में आता है.
मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। काफ़ी सारे मेटल्स ऐसे हैं जो कि नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट होते हैं और आयोनिक कंपाउंड जो है उनको फॉर्म करते हैं। जैसे कि 2Na क्लोरीन, यानी कि सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो रहा है और हमें सोडियम क्लोराइड जो है वो प्रोडक्ट में मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए दो एलिमेंट्स हैं, वो आपस में रिएक्ट करके एक जो है वो कंपाउंड बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो रिएक्शन है वो क्या होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिमिलरली नॉन मेटल्स में रिएक्ट विद हाईली एक्टिव मेटल्स टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। इसी तरह से जो नॉन मेटल्स हैं वो हाईली एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स को जो है फॉर्म करते हैं। इसी तरीके से इसका रहता है। नेक्स्ट है आपका एक और एग्जांपल है, सल्फ़र को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट में जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड मिलता है। यहाँ पे भी दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं और हमें एक प्रोडक्ट के रूप में कंपाउंड मिल रहा है। तो इस तरीके की रिएक्शन भी जो है वो क्या कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की। अभी हमने डिस्कस किया था जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्शन हो रही है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के बीच में। अब हम बात करेंगे जो रिएक्शन है वो दो कंपाउंड्स के बीच में होगी, तब क्या रहता है। टू कंपाउंड्स रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। जब दो कंपाउंड्स जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं तो एक नया कंपाउंड जो है वो फॉर्म करते हैं। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड आपका एक कंपाउंड है जो कि सॉलिड स्टेट में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी एक कंपाउंड है जो कि गैसेस स्टेट में होता है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट होते हैं तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है, CaCO3 सॉलिड स्टेट में मिलता है, जिसको कि क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको लाइम स्टोन भी बोला जाता है। तो यहाँ पर जो ये रिएक्शन है वो दो कंपाउंड के बीच में हो रही है और हमें एक नया कंपाउंड मिल रहा है प्रोडक्ट के रूप में। तो यहाँ पर भी ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और उसका पार्ट आ जाएगा टाइप कौन सा है, जब रिएक्शन जो है वो दो कंपाउंड के बीच में हो रही है। नेक्स्ट है इसका, अगर रिएक्शन जो है, रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड्स, अगर रिएक्शन जो है वो एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में हो रही है तो वो भी, और हमें प्रोडक्ट में कोई एक कंपाउंड मिल रहा है, तो ये जो है रिएक्शन इस तरीके की भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर ही आती है। एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म अनदर कंपाउंड। एक एलिमेंट जो है किसी एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट होता है और एक दूसरा कंपाउंड जो है वो फॉर्म करता है, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये आपका एक एलिमेंट है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये आपका एक कंपाउंड है। ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रही है, या हम बोल सकते हैं एक एलिमेंट जो है वो एक एलिमेंट जो है वो एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है और हाँ यहाँ पर हमें एक नया कंपाउंड मिल रहा है, दूसरा कंपाउंड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो है कौन सी रिएक्शन हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई, बट रिएक्शन जो है वो एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के बीच में हो रही है। नेक्स्ट हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के कुछ जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं उसके कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। फर्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है तो वो कैसे होती है इसको देखेंगे। द रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर इज़ हाईली विगोरस एज वेल एज एक्सोथर्मिक। जो रिएक्शन है क्विकलाइम और वाटर के बीच होती है वो बहुत ज़्यादा विगोरस होती है और बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक भी होती है। एक्सोथर्मिक में आप प्रीवियस वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो इस चैप्टर के स्टार्टिंग के पार्ट्स हैं आप वहाँ से देख सकते हैं। एक्सोथर्मिक क्या होता है एक बार और बता देती हूँ। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट जो है वो रिलीज़ होती है वो एक्सोथर्मिक होते हैं, और जिन रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। तो फटाफट से क्वेश्चन देखेंगे। CaO जो कि सॉलिड स्टेट में है और इसको क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। ये रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, वाटर के साथ, जो कि लिक्विड फॉर्म में है H2O। तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, स्लेक्ड लाइम। इसी को क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Ca
OH का होल ट्वाइस, जो कि क्या है आपका एक्वस सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन अभी मैं आपको उसमें भी बता चुकी हूँ, एग्जाम्पल दिए थे जब मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको एक्सप्लेन किया था। तो एक बार फिर से फटाफट से कर लेते हैं इसको रिवाइज। कोल बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोल को जब हम एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें मिलता है। C+O2 गिव्स CO2। ये सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन जो है वो गैसेस स्टेट में है, और हमें एक गैस जो है वो मिल रही है CO2। नेक्स्ट इसी का एक और एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। हाइड्रोजन को जब बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वाटर को फॉर्म करता है किसकी फॉर्म में, स्टीम। इट मीन्स जो हाइड्रोजन है जब हम उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलाएंगे उसको, तो बर्न करेंगे, तो क्या होगा कि जो वाटर मिलेगा हमें वो किसकी फॉर्म में मिलेगा, भाप के रूप में मिलेगा, स्टीम के रूप में मिलेगा। अपॉन कूलिंग इट बिकम्स लिक्विड, और जब हम इसको स्टीम को कूल करेंगे तो वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। 2H2 जो कि गैसेस स्टेट में है, हाइड्रोजन, इसको बर्न किया जा रहा है एयर की प्रेजेंस में, O2 के साथ रिएक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ, और हमें क्या मिलेगा, वाटर 2H2O जो कि स्टीम के रूप में मिलेगा। देन हम उसको क्या करेंगे, कूल कर लेंगे, तो वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। थर्ड इसका है आपका फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कैसे होती है, अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग वेपर्स ऑफ अमोनिया विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। देखिए अमोनियम क्लोराइड जो है वो कैसे फॉर्म करता है, जब अमोनिया की जो वेपर्स हैं उसको कंबाइन किया जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ। मीन्स अमोनिया की जो वेपर्स हैं उसको हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ कंबाइन किया जाता है, तो वहाँ पर हमें अमोनियम क्लोराइड जो है वो प्रोडक्ट के रूप में मिलती है। इट इज़ अ वाइट कलर्ड सॉलिड, और ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये एक वाइट कलर का सॉलिड होता है। देखिए अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3 जो कि गैसियस स्टेट में है, ठीक है, और हाइड्रोजन क्लोराइड है ये भी गैसियस स्टेट में है। तो जो अमोनिया है इसकी वेपर्स जो हैं वो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्या कराई जा रही हैं, कंबाइन कराई जा रही हैं, मिलाया जा रहा है इनको, तो हमें क्या मिल रहा है, अमोनियम क्लोराइड जो कि सॉलिड स्टेट में होगा, और उसका फॉर्मूला है NH4Cl। नेक्स्ट फॉर्मेशन है सल्फ्यूरिक एसिड की। फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक ट्राईऑक्साइड ऑन हाइड्रेशन फॉर्म्स सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर जो ट्राईऑक्साइड है जब उसको हाइड्रेशन किया जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। सल्फर ट्राईऑक्साइड को हाइड्रेशन करने पर हमें क्या मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। दिस रिएक्शन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये जो रिएक्शन है नेचर में बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, मींस बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करती है, हीट रिलीज़ करती है। तो सल्फर ट्राईऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, SO3। इसको हाइड्रेशन किया जा रहा है यानी कि H2O वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है। हाइड्रेशन कर रहे हैं तो क्या है, वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है, और हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, H2SO4 जो कि किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। इसी को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट फॉर्मेशन है हमारी फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फाइड। फेरस सल्फाइड की फॉर्मेशन में क्या होता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय हीटिंग फाइन पीसेज ऑफ आयरन विथ सल्फर पाउडर। हम फेरस सल्फाइड को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, जब आयरन के बहुत फाइन पीसेज हो, मींस बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, किसके साथ, सल्फर पाउडर के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, फेरस सल्फाइड। इसकी इक्वेशन ये होगी, जो आयरन है जिसको हम बोलते हैं फेरियम, तो ये जो है सॉलिड स्टेट में होगा, इसके बहुत फाइन पार्टिकल्स लेंगे, मींस बहुत ज़्यादा, एक तरीके से हम बोल सकते हैं उसका बुरादा टाइप बहुत छोटे छोटे टुकड़े लेंगे,
और सल्फ़र के साथ उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा फेरस सल्फाइड। फेरस सल्फाइड का फॉर्मूला है FeS। ये जो है सॉलिड स्टेट में होगा। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मैन्युफैक्चर जो है वो कैसे होगा, द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया गैस फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो अमोनिया गैस का मैन्युफैक्चर अगर किया जाए तो इसका किससे होता है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है अमोनिया गैस की, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाने से, उसके कॉम्बिनेशन से, उसके कॉम्बिनेशन से होती है। और इस रिएक्शन को भी क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाइट्रोजन N2 को हाइड्रोजन के साथ 3H2 के साथ कंबाइन किया जाता है, तब जाकर के हमें क्या मिलती है, 2NH3, जो कि अमोनिया गैस का फॉर्मूला है, और ये भी गैसियस स्टेट में हमें मिलती है। नेक्स्ट रिएक्शन है जो कि आपकी लास्ट रिएक्शन है आज के इस वीडियो की, उसको और डिस्कस करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड वाटर। सोडियम ऑक्साइड और वाटर की का कॉम्बिनेशन देखेंगे अब। सोडियम ऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ कंबाइन किया जाता है तो हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट में, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब सोडियम ऑक्साइड Na2O, इसको वाटर के साथ कंबाइन किया जा रहा है। जो हमारी सोडियम ऑक्साइड है वो सॉलिड स्टेट में है और वाटर जो है वो लिक्विड में, ये आपस में कंबाइन होंगे तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH, जो कि हमारा क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का और उसके जो टाइप्स थे ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है जो हमारा रहेगा, इसके जो टाइप्स होते हैं मैंने आपको बताए थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने कवर किया है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये नोट्स विद एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छे लगे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियोस जो है वो अपडेट होती रहेंगी और आप आगे जो है उससे आप अपना रिवीजन है या फिर आप नोट्स जो है वो अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।